प्रदेश से अब एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। लखनऊ में सहयोगी दलों के साथ अखिलेश एक बैठक कर रहे हैं और सभी सहयोगी दलों के नेता बैठक में शामिल हैं। चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में खास चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही शिवपाल चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक के हवाले से, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव न सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि खबर यहां तक आ रही है कि शिवपाल यादव इस बार साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो समाजवादी पार्टी का ही होगा। तो ऐसे में ये एक बड़ी खबर जरूर है। साथ ही साथ सहयोगी दलों के साथ बैठक चल रही है, तो किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, ये भी इस बैठक में तय किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सहयोगी दलों के साथ बैठक की है, जिसमें कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और उनके पुत्र आदित्य यादव, कृष्णा पटेल सहित तमाम नेता शामिल रहे। बाद में योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे, उनके साथ भी बैठक अखिलेश यादव की हुई। चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लगातार वार्ताओं का दौर आज जारी रहा। इस तरीके से अखिलेश यादव छोटे दलों से वार्ता किए हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर बात हुई है और आने वाले कुछ ही दिनों में इन सारे टिकटों का ऐलान हो जाएगा कि कौन दल कहां से लड़ेगा और किस छोटे दल को कितनी सीटें मिली हैं। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो सवाल कई सारे हैं क्योंकि चुनाव अब सर पर है और ऐसे में तमाम पार्टीज, तमाम गठबंधन, तमाम सहयोगी दल अब ये चाहते हैं कि बातें बिल्कुल साफ हो। अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी ये क्लियर करे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको क्या कद, क्या पद मिलेगा। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा जानकारी दीजिए कि इस बैठक के अंदर आज क्या कुछ चर्चाएं हुई और शिवपाल यादव को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात में कितनी दम? देखिए, कल इंडिया न्यूज के कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव ने खुद हमारे मंच पे स्वीकार किए थे कि जो छोटे दल है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों को साथ में लेकर हम चुनाव लड़ेंगे और 2022 के विधानसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। आज मीटिंग थी छोटे दल का। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि जो दल बदल करके इनके पार्टी में आ रहे हैं, उनके लिए टिकट का क्या फार्मूला होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर बाहरी लोगों को ये लोग लड़ाते हैं तो उनके वर्कर जो 5 साल सरकार के खिलाफ संघर्ष किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, उनको एडजस्टमेंट कहाँ होगा। उसी जल्दीबाजी में आज, हालांकि जो जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में मीटिंग हुई थी, जिसमें महान दल के नेता केशव मौर्य थे और अनुप्रिया पटेल की मां का भी एक पार्टी है, कृष्णा पटेल, जिसकी वो अगुवाई करती हैं। साथ ही जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान थे और उनके चाचा और लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद थे। एक तस्वीर में अच्छी बात यह रही कि शिवपाल यादव की ये इस प्रकार की मीटिंग में पहली तस्वीर आई थी। हालांकि उनकी मुलाकात का ट्वीट आ गया था, लेकिन मीटिंग में दोनों लोग शरीक हुए थे। शिवपाल यादव भी थे, उनके लड़के भी थे। सवाल है कि शिवपाल यादव को शिफ्ट कहाँ किया जाएगा, उनके लड़के को कहाँ लड़ाया जाएगा, समझौते में किसको कितनी सीटें दी जाएगी, आसान नहीं है। जब कल जब उनसे सवाल पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर से कि टिकट के फार्मूला क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मंत्री बनाने का वादा किए हैं। जब वही पलट के सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या होगा समीकरण, डिप्टी सीएम बनाने वाले फार्मूले की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर ये 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे तो हम 8 बनाएंगे, अगर बीजेपी 8 बनाने का वादा करती है हम 16 बनाएंगे। तो एक तो बात साफ है तुषार की मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन 2022 का परिणाम कितना सार्थक होता है देखने वाली बात है। और ठीक है रजनीश, आप लगातार नजर बनाकर रखिए बैठक के लबोलबाब से। अगर हम देखें तो स्थिति कुछ ऐसी है कि अब शिवपाल यादव को लेकर, राजभर को लेकर तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनका कद चुनाव के बाद क्या होगा। अगर अखिलेश यादव की पार्टी को मौका मिलता है या इनके सहयोगी दलों को यह मौका मिलता है कि वो सरकार में आए, तो फिर कौन क्या कद और क्या पद पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। रजनीश, आप लगातार नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपके पास आएंगे। एक और खबर का जिक्र करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे, इस बात की जानकारी आ रही है। साथियों के साथ बातचीत के बाद शामिल हो जाएंगे। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में बीजेपी से 5 विधायकों का इस्तीफा हो गया है और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस बात को लेकर भी स्थिति धीरे धीरे अब साफ होती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने
बीजेपी से इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब ये समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कर चुके हैं। 14 जनवरी के बाद ये आधिकारिक तौर पर भी शामिल हो जाएंगे। तो फिलहाल अपने साथियों के साथ बातचीत के बाद ये शामिल होंगे, इनका ये कहना जरूर है। फिलहाल देखें ये तस्वीर, आप देखिए, ये अखिलेश यादव के साथ कल तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद स्थिति साफ हो गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक से इस्तीफा दिया, इसके बाद एक तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर में वो अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए। उसी के बाद से स्थिति कुछ और हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राजनीति में खलबली मचा दी है। मैं समझता हूं कि लगातार कल से स्वामी प्रसाद मौर्य ही जो है सब जगह चर्चा का विषय बना है। स्वामी जी, बहुत सीधा और साफ सवाल है, अभी आप किधर हैं? समाजवादी पार्टी में हैं, भाजपा में हैं? तस्वीरें तो अभी आपके यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से 14 जनवरी तक अंतिम फैसला आएगा और 14 का पूरे उत्तर प्रदेश का तस्वीर बदल जाएगा, कमरों का भी तस्वीर बदल जाएगा और साथ ही साथ नया तस्वीर बनता नजर आएगा। तो लोगों के मन में भी सवाल एक है कि स्वामी जी ने इतने आप जो है लोगों की बात करते हैं, हमने देखा अंदर लोग, हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि भाई इस सरकार में भी आपने अल्पसंख्यकों का काम किया, दलितों का काम किया, अगड़ों का भी काम किया। मेरे मन में ये सवाल आपसे है कि 5 साल आपने क्यों विचार विमर्श में लगा दिए? क्योंकि देखिए राजनीति तो परसेप्शन से होती है। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं। मैं बाबा साहब के मिशन और मानव काश्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बहुजन समाज पार्टी में लंबे अरसे तक राजनीति किया। मानिया बहन जी के रास्ता भटक जाने के बाद मजबूरी में मुझे पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। जब वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो अभी कितने लोग संपर्क में हैं स्वामी जी? संपर्क में तो पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ है। नहीं, जनता तो रहेगी, वही तो आपको भेजेगी। विधायक कितने संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी का? मेरा सीधा सवाल है भाई। अभी तो सब संपर्क नहीं, 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। और संघमित्रा को लेके क्या कहेंगे आप? बेटी है आपकी वो? कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या कोई भी पदाधिकारी को मैं संपर्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दबाव नहीं डालूंगा, जो सत्ता रहेगा उसका सवाल। लेकिन बेटी है ना भाई, अगर बेटी नहीं होती तो फिर सवाल लोग नहीं पूछते। अब हम आपसे पूछेंगे ना लोग कि भाई बेटी है, बेटी को क्यों आ रहेगी भाजपा? बेटी बेटा एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन राजनीतिक फैसले राजनीतिक तरीके से होते हैं। बेटी और बेटे परिवार से पूछ के कभी राजनीतिक फैसला नहीं होता है। हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को आईने में रख करके फैसला किया जाता है और जनता के उत्तर प्रदेश की जनता को ही ध्यान में रख करके ये मेरा फैसला हुआ है, किसी बेटी परिवार से पूछ करके नहीं हुआ है। चलिए स्वामी जी, हम उम्मीद करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं और उस फैसले का क्या असर होता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। इस फैसला को लेने में 5 साल लग गए स्वामी प्रसाद मौर्य को। सवाल ये है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से महत्व देती है, उनके कितने लोगों को टिकट देती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आप सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनका क्या कुछ कहना है, और वो फोन अभी उठा नहीं रहे बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर का, ये उनका कहना है। लेकिन फिर आगे बनेगी बात या फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये फिलहाल अभी भविष्य की गर्त में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी और भी झटके की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है। फिरोजाबाद के सिरसागंज से एसपी विधायक हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। बेहट से कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नरेश सैनी के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आज आई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आज झटका जरूर लगा। फिरोजाबाद के सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है। नरेश सैनी भी शामिल हो गए बीजेपी के साथ। इसके अलावा बेहट से कांग्रेस के जो विधायक है वो भी बीजेपी का दामन थामते नजर आए। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रही है। मेरे साथ डॉक्टर धर्मपाल सिंह जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आज ही इन्होंने बीजेपी के साथ जो है संबंध जोड़ा है। सर, ये शिफ्ट किस चीज के लिए, क्या एक कारण था जो पहले की पार्टी में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और यहाँ पे आप? माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो देश विकास के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर अक्सर है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज हमने ज्वाइन किया।
बात करें तो आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, कई शफलिंग्स दिखाई दे रही है, क्या वहाँ पे आप नाखुश थे? क्या सारी चीजें नहीं, हमने तो प्रभावित होकर किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मोटिवेशन आपको बसपा में नहीं मिल रहा था, किस तरह से आप? परिस्थिति है, परिस्थितियां होती हैं राजनीति में, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे साथ नरेश सैनी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने आज ही कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा है। सर, क्या एक रीजन रहा है कि ये शिफ्ट किया आपने कांग्रेस से बीजेपी? मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की नीतियों से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की नीतियों से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की नीतियों से और संगठन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस छोड़कर अपने कांग्रेस में नाखुश थे आप? भाजपा के परिवार में सम्मिलित हुआ। कांग्रेस में नाखुशी की कोई बात नहीं, मैंने तो नीतियों से प्रभावित होकर निर्णय लिया है। कई लोग समाजवादी पार्टी भी चुन रहे हैं, आपने भाजपा को समाजवादी क्यों नहीं चुना और भाजपा? मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित हुए ना, जो समाजवादी की नीतियों से प्रभावित होंगे वहां जाएंगे, जो भाजपा की नीति। लोग आपके साथ? बहुत लोग मेरे साथ आएंगे, बहुत लोग आएंगे। तो वहीं एक और खबर का जिक्र करें तो यूपी विधानसभा में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय निर्माण पार्टी ने पश्चिमी यूपी के अंदर 50 उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार के मुताबिक पार्टी आगे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने प्रदेश के विकास के मॉडल पर ले जाने का भी बात कही। उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जो है चुनाव लड़ेंगे मुख्य रूप से। वैसे और भी क्षेत्रों में 50 कैंडिडेट हमारे तैयार हैं और भी जो है आने वाले समय में उनमें बढ़ने की संभावना है। तो इस रूप में मुख्य मुद्दे जो है शिक्षा में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, आमूलचूल परिवर्तन होना है। 10 फरवरी को ही पहला चरण है, क्या दूसरी चीज कि जो हमारा जो आर्थिक जो एजेंडा है इस रूप में है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो भी चिंतन है वो इधर का कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।